अच्छा, आज हम फ्रोनस की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। फ्रोनस मैट्रिक्स 5 किलो इन्वर्टर है। ये इन्वर्स की इक्विवेलेंट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है फ्रोनस का, जो कि IP65 है। इससे पहले से ग्रिड टाई जो सोफार देता था फ्रोनस, वो IP65 होते थे। तो इन्वर्स के इक्विवेलेंट है, और अभी इसको जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तब आपको रिव्यू देंगे कि उससे बेहतर है या उससे है, क्या स्टेटस है। हमारा IP65 होने की वजह से इसकी वारंटी भी 5 ईयर्स की कंप्लीट, और इसमें डस्ट वाटर प्रूफिंग सब चीज़ें। तो सबसे पहले ये इसकी हुक प्लेट है, जिस पे ये अटैच होगा वॉल के साथ, और इस वॉल के ये वॉल के साथ अटैच होगा, और इससे फिर आपका इन्वर्टर हैंग हो जाएगा। अच्छा, ये इसकी कैट 5 केबल है, ताकि आप मल्टीपल इन्वर्टर्स इंस्टॉल कर सकें या कंप्यूटर में डेटा एक्सेस कर सकें। और ये इसका करंट ट्रांसफार्मर है, CT कॉइल है, जो कि इसके एम्पेयर को मेजर करेगा, ताकि आप इसकी रिवर्स मीटरिंग वगैरह भी कर सकते हैं अगर सिंगल फेज का अलाउ। और ये आपके पास टेम्परेचर प्रोब है, ताकि अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरीज हैं तो ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करे कि इन केस हाई टेम्परेचर हो तो वो चार्जिंग ऑफ कर दे, एक्सेस चार्जिंग ना करे। तो ये सेम चीज़ है आपके पास IP60 इन्वर्स इन्वर्टर में भी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट इसकी कॉपी है। और इन्वर्स तो डाई कंपनी के बना रहे हैं, मतलब वो लेबल करके अपना बेच रहे हैं, वो डाई कंपनी के इन्वर्टर। अब इसमें थोड़ी सी हमें R&D करनी पड़ेगी कि इसका मेन मैन्युफैक्चरर कौन है। जैसे इन्वर्स में तो आपके पास डाई इन्वर्टर जो है वो मेन मैन्युफैक्चरर है चाइना का। ये इसकी वाईफाई USB है, जिसके थ्रू आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके वारंटी कार्ड है और मैनुअल है, इसका मैनुअल है, ठीक है। ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स इन्वर्टर की है, जैसे आप लोकेशन भी देख सकते हैं। अच्छा, ये एंकर बोल्ट है इसके, जैसे हमने बताया था। और ये आपके इन्वर्टर्स को कनेक्ट करने के लिए जैक हैं, सोलर जैक हैं हमारे पास, MC4 कनेक्टर्स हैं, वाटर प्रूफ हैं ये भी। जी, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं ये आपके पास एलुमिनियम फिन्स लगी हुई हैं, जो कि इसकी कूलिंग करती है। और इसमें आपके पास नेचुरल वेंटिलेशन भी है, कोई फ़ैन आपके पास नहीं है। टोटली आपके पास जो इसमें कूलिंग है वो नेचुरल कन्वेक्शन फ्लो की है। तो इसमें ये आपके और ज़्यादा स्मार्ट है और एनर्जी सेविंग है इसमें कोई एक्सटर्नल फ़ैन नहीं है। फ़ैन भी बाज़ दफ़ा ख़राब हो जाते हैं, तो हॉट एयर इसमें जब ये सराउंडिंग जो एयर ये हॉट होती है तो ऊपर लिफ्ट करती है, और फिर जब लिफ्ट होती है तो नेचुरली यहाँ पर वैक्यूम होने की वजह से कोल्ड एयर यहाँ पर जगह ले लेती है, तो एक नेचुरल सर्कुलेशन फ्लो आपका कंटिन्यू होता रहता है। तो इन्वर्स में तो खैर फोर्स कूलिंग भी थी और नेचुरल कन्वेक्शन भी थी। तो ये इसमें एक एडवांस फीचर है कि इसमें फ़ैन नहीं है, और इसकी जो फिन्स हैं ये थोड़ी एक्सटेंडेड है, जो कि उसको ओवरकम किया गया है आपके फोर्स कूलिंग को, ठीक है। अब ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बैटरी वोल्टेज जो है 48 है। आप 48 का बैटरी बैंक लिथियम भी लगा सकते हैं। और मैक्स बैटरी की जो इसका करंट है वो 120 एम्पियर है। AC इनपुट इसका 230 है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। और इसी तरह रेटेड जो AC से आप जो चार्ज कर सकते हैं वो 20, AC इनपुट रेटेड जो करंट है वो 21.7 एम्पियर है। और मैक्स इनपुट करंट इसका 25 एम्पियर है। मैक्सिमम इसकी पावर 5.5 किलोवाट है। 370 वोल्टेज इसकी सोलर की आरे की रेटिंग है, मतलब मैक्सिमम आप 370 की एक स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये 11-12 पैनल्स होंगे, 555 इन्वर्टर के पैनल्स के, सॉरी। और मैक्स इसका 125 DC वोल्टेज है। MPPT रेंज जो इस वोल्टेज पे ये ऑप्टिममली रन करेगा। बाकी यूटिलिटी के पैरामीटर्स हैं वही सेम, वोल्टेज, एम्पियर, करंट्स, और पावर फैक्टर्स का 0.8 to 0.8 लीडिंग टू लैगिंग है, जो कि बहुत अच्छा है इसका पावर फैक्टर। और बाकी सर्ज इसमें मैक्सिमम सर्ज 10 सेकंड के लिए 10 किलोवाट का लगा सकते हैं, जैसे लिखा हुआ 10,000 वाट स्टैंड अलोन सिस्टम में आपका, ठीक है। तो ये सारी, और ये आप देख सकते हैं ये आपके पास 25 से 60 की रेटिंग है। IP65 है, वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ है कम्प्लीटली।
ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बॉटम लेफ्ट पे आपके पास DC MC4 कनेक्टर्स हैं। इसकी दो स्ट्रिंग्स बना सकते हैं पैनल्स की, 6-7 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बना लें ताकि ऑप्टिमम आपके पास इन जो वोल्टेज है वो 340-300 के अंदर आ जाए। बाकी ये आपका DC स्विच है, इसको ऑफ ऑन करके आप DC को इन्वर्टर से कट ऑफ कर सकते हैं फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस। और फिर ये आपके पास मेन इन्वर्टर का ऑन ऑफ है, और ये इन्वेरेक्स इन्वर्टर में आप देख सकते थे लेफ़्ट पे था, बिल्कुल यही था बट वो लेफ़्ट साइड पे था। बाकी बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें आप देख सकते हैं। इसको आप ओपन करके आप यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे लक्स के साथ, ठीक है। बाकी 2 कम्युनिकेशन पोर्ट दी हुई है ताकि आप इसमें 3 इन्वर्टर्स जो हैं वो पैरेलल अलाइन कर सकते हैं, और इसको 3 फेज़ एज 3 फेज़ भी कर सकते हैं, या इसकी कैपेसिटी को एनहेंस कर सकते हैं सिंगल फेज़ में, लाइक 15 किलोवाट, 5-5-5-15 किलोवाट। और फिर इसको कंप्यूटर से भी आप इसको सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल कॉम पोर्ट्स हैं जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज पर नीड। और फिर जो मेन आपके पास पोर्ट्स हैं वो जनरेटर, लोड और ग्रिड के, और नीचे इसका वाईफाई मॉड्यूल लग जाता है। अच्छा, अब ये जो 3 मोड्स हैं जनरेटर, लोड और ग्रिड, इसके आप मल्टीपल एप्लीकेशंस दे सकते हैं। जैसे सेम इन्वेरेक्स में भी जो 6 मोड्स थे वही 6 मोड्स इसमें भी है कि आप इसमें BMS सर्किट है, BMS 485 पैरेलल इन्वर्टर्स, यहाँ इन दोनों पोर्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। RS-45 जो इंटरनेट आप कंप्यूटर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पोर्ट्स हैं इससे आप लिथियम आयन बैटरीज के सर्किट को ज्वाइन कर सकते हैं। जो BMS सर्किट होता है इसका स्मार्ट सेंसिंग करते हुए इसको चार्ज करता है, और या ओवरलोड या अंडर चार्जिंग से उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपके पास जनरेटर के आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं लोड को, जो के इलेक्ट्रिक का जो मेन पावर है वो यहाँ ग्रिड पे कनेक्ट कर देंगे, और लोड पे आप अपने घर के लोड को कनेक्ट कर देंगे। और जनरेटर को आप मल्टीपल एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हैं, जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर जनरेटर नहीं यूज़ कर सकते तो स्मार्ट लोड एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि आप जब आपके पास लाइट जाए तो मेजर आपका जो घर का लोड है, फ़ैन लाइट वो ऑन रहे, बाकी जो हैवी लोड्स हैं वो आपके ऑफ हो जाएं। तो वो आप इसमें आपके पास ये मल्टीपल 6 ऑप्शंस हैं। जैसे कि सबसे पहला जो मोड है आपका, उसमें आप देखें कि आपने CT को किस तरह कनेक्ट करना है। आप जो आपका ग्रिड होम लोड है वो आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और CT को उसके बाद लगाएंगे, और ये मेन ग्रिड इससे पावर आ रही होगी। तो ये आपका वो लोड होगा जो कि ड्यूरिंग आपका लोड चलता रहेगा, और बाकी बैकअप लोड जो होगा वो लोड होगा जो कि आप यानी कि इन केस ऑफ लाइट भी चली जाए बैटरी बैकअप से आपको दे सके, ठीक है। तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों लोड को इस तरह, ठीक है। विद जनरेटर, तो जो जनरेटर की पोर्ट है उससे आप जनरेटर कनेक्ट कर देंगे, और जनरेटर कनेक्ट करने के बाद इसका ATS सर्किट इसका इटसेल्फ लगा है, जिसको आप वायरिंग एक्सेस करके ATS सर्किट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ATS सर्किट आपका खुद ब खुद लाइट जब बैटरी डाउन होगी तो आपके इन्वर्टर को ऑन कर देगा। अच्छा, जो इसके आपको पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बताई हुई है कि जो सबसे पहले 2 टर्मिनल हैं वो बैटरी सेंसर के हैं, टेम्परेचर सेंसर के, दैन CT कॉइल है, और जनरेटर स्टार्टअप रिले। जैसे मैंने बताया था कि आप इसके जनरेटर को डायरेक्टली इसके फंक्शन से ही स्टार्टअप ले सकते हैं। जैसे इनके बैटरी ख़त्म हो गई, लाइट भी नहीं है, तो ये डीजल जनरेटर के रिले को सिग्नल देगा, वो दोनों टच होंगे, आपकी स्टार्टिंग मोटर चलेगी, जब डीजल स्टार्ट हो जाएगा तो वो सेल्फ इसका बंद हो जाएगा। तो ये ऑटो सेल्फ करने की कॉइल के पूरे सर्किट्स इसके दिए में ये हम भी कनेक्ट कर सकते हैं, या आप इसको अच्छे टेक्नीशियन से अगर आप सीख सकते हैं तो इसको भी इंटरफेयर कर सकते हैं। बाकी जो 6 मोड्स आपको मैंने बताए थे, ठीक है, तो ये 6 मोड में आपको जैसे मैंने जनरेटर का भी बता दिया कि जनरेटर को आप कनेक्ट भी कर सकते हैं और उसकी स्टार्टिंग सर्किटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। अच्छा, विद स्मार्ट लोड आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपके पास जो जनरेटर का लोड है, जनरेटर का जो आपके पास पावर कॉर्ड है उसको आप स्मार्ट लोड से कनेक्ट कर देंगे। जैसे आयरन स्टैंड हो गई, आपके पास माइक्रोवेव ओवन हो गए, ACs हो गए, जिनको आप चाहते हैं कि वो इनके स्लाइड चली जाए तो ना चलें, ताकि आपके पास बैटरी खर्च ना हो।
ठीक है। तो वो स्मार्ट लोड आप जनरेटर के साथ, जनरेटर की पोर्ट में कनेक्ट करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। बाकी बैकअप लोड आपका एज इट इज़ रहेगा, और बाकी इसके अलावा जो ऑन ग्रिड लोड है वो भी आप इसको इस तरह चला सकते हैं। मोड 4 है AC कपल। विद AC कपल का मतलब है कि आप इसके अंदर, ये तो खैर ऑफ ग्रिड दोनों तरह का हाइब्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों है, और इसको अगर आप ग्रिड टाई इन्वर्टर मजीद अटैच करना चाहें तो इसको इस तरह भी आप अटैच कर सकते हैं कि जो जनरेटर पोर्ट है उसमें ऑन ग्रिड इन्वर्टर अटैच कर दें, बैकअप आपके पास लोड अटैच ही रहेगा। ठीक है, जो लोड है आपका मेन लोड, और जो आपके पास ग्रिड की तार है उसमें आपका बाकी लोड कनेक्ट रहेगा। ठीक है। अच्छा, विद स्मार्ट लोड इसमें AC कपल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है कि आपके पास जो बैकअप लोड है उसके साथ आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर अटैच कर दें, ताकि आपके पास जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो आपके घर के जो बैकअप लोड चल रहा है उसको भी पावर दे सके। तो इन दोनों में बस ये फ़र्क है कि ये आपके पास जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है ये इसके साथ सिंक होकर चलेगा, जबकि ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर या सिंक होने के अलावा जो आपके बैकअप लोड है उसको पहले पावर देगा, नॉट होल होम। ठीक है, तो ये इंटरफेयर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। बाकी जो लास्ट इसका इंटरफेरेंस है वो बहुत सिंपल है कि जो आपका जो ग्रिड है, जो कनेक्ट हुई भी एक लाइन, उस पर बस आप इसका ऑन ग्रिड इन्वर्टर सेट कर दें, और बैकअप लोड जो लोड इसका जो ऑप्शन है उस पर लोड कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये इसके 6 ऑप्शंस हैं। ये इसका स्विच है, यानी कि इनकेस आपके पास हाई एम्पियर वगैरह आते हैं तो इससे इसको रीसेट आप कर सकते हैं।